अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, हैदराबादी मसाला बैंगन। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 टेबलस्पून पीनट हैं और ये रोस्टेड पीनट हैं, इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है और 3 टेबलस्पून ही ये सफ़ेद बारीक तिल हैं। कोकोनट और सफ़ेद तिलों को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। बस इसको तकरीबन मैंने 1 मिनट के लिए ही रोस्ट किया है। हाँ, पीनट, कोकोनट पाउडर और तिलों को मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं सूखा धनिया शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ब्लेंडर में डालनी है। पहले हम इसे ब्लेंड करेंगे, खुद ड्राई ब्लेंड करेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये देखिए पेस्ट मैंने निकाल लिया है, इतना थिक है। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाफ़ केजी मैंने बैंगन लिए हैं और इस रेसिपी के लिए आपको छोटे साइज़ के बैंगन ही चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कैसे काटना है। थोड़ी सी सिर्फ हाफ़ हमने ऊपर जो इसकी डंडी है उसको हमने काटना है। इस तरह हम इनको थोड़ा थोड़ा से काट देंगे। इसको हमने पूरा नहीं उतारना। उसके बाद हमने इसको 4 पीसेस में इस तरह काट लेना है, पूरी तरह कट नहीं करना। बैंगन काटते हुए साथ साथ आप चेक भी कर लें कि कहीं कीड़े वाले ना हो। ये देखेंगे एक बैंगन जो है कीड़े वाला निकल आया है, तो अब इसको मैं अलग कर दूँगी। सारे बैंगन देखिए मैंने काट लिए हैं और इस तरह ये देखिए कट्स लगा दिए हैं। और ये जो मसाला मैंने पेस्ट तैयार किया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने अंदर इसके फिल कर देना है। ये देखिए इस तरह छुरी की मदद से ये इस तरह अंदर लगा दें और चारों साइड पे ये देखें 4 हिस्सों में जो इसको डिवाइड किया है, ये इस तरह हमने इसको मसाला अंदर लगा देना है इस तरह से। पैन में मैंने 150 ग्राम ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। और ऑयल गर्म हो गया तो अब मैं इसमें मसाला भरे बैंगन जो हैं वो इसमें मैं डाल रही हूँ। हमने इसे बस थोड़ा सा फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इसे फ्राई करते हुए और इसकी स्किन आप देखें, स्किन जो है सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी ऑयल में हम बाद में ग्रेवी बनाएंगे। फ्राई करने के बाद अगर आपको लगे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसे एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लें, क्योंकि फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही चाहिए होता है। इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। ये देखिए कड़ी पत्ता मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया और अब मैं इसमें ये मेरे 2 टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, इनको शामिल कर रही हूँ। 2 प्याज़ों को मैंने फ्राई करने के बाद इनका पेस्ट बना लिया है, उसको भी मैंने शामिल कर दिया है। अब ये ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसको इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो साइड से निकलना शुरू हो जाए। 1 टीस्पून ये कश्मीरी सुरख मिर्च है और ये जो है वो सिर्फ कलर के लिए इसमें शामिल की गई है। साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पहले हमने मसाला पेस्ट तैयार किया है उसमें ऑलरेडी हम मिर्च जो है वो शामिल कर चुके हैं, तो आप हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने ग्रेवी को इतना भूनना है कि ये ऑयल को छोड़ दे। ये देखिए ये मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भून गया है, उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिए। और अब मैं इसमें ये वाला पेस्ट शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने जो है इसमें से थोड़ा सा पेस्ट मैंने बैंगन में जो है फिल किया था और बाकी ये पेस्ट जो बचा हुआ है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसे इतना भूनना है कि जो है ये ग्रेवी जो है वो पैन छोड़ दे। ये देखिए मसाला भून चुका है और इसने जो है वो पैन के साइड किनारे जो छोड़ने शुरू कर दिए हैं। और अब मैं इसमें 2 गिलास तकरीबन पानी के शामिल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकती हैं जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए, कम या ज़्यादा। अब पानी शामिल करने के बाद हमने कुछ देर के लिए इसे पकाना है ताकि
ग्रेवी अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाए। ये देखें, ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी तैयार हो गई है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं इमली का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये इसके साथ इमली का पेस्ट शामिल करने से इसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार और हल्का सा खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। अब इस टाइम पे मैं इसमें बैंगन शामिल कर रही हूँ। अब बैंगन इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और बैंगन शामिल करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि बैंगन अच्छी तरह से गल जाए। ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और जो ग्रेवी है उसका मसाला भी बैंगन के अंदर तक चला जाएगा। 20 मिनट हो गई इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए और ये देखिए मसाला बहुत ज़बरदस्त बन गया है और इसके अलावा बैंगन जो हैं वो गल चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। हैदराबादी बैंगन बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। हैदराबादी मसाला बैंगन बिल्कुल तैयार हैं और ये आप देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में बहुत मज़ेदार हैं। इसे आप ज़रूर बना के देखें, ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।